Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the chemical formula and molecular mass. So, how can we write chemical formula of the given compound? तो सबसे पहले हमें जो है उसके आयनिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पता होनी चाहिए कि कोई भी एटम जो है उसको हम आयंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा जो एटम है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को और कौन सा जो है वो गेन करता है। ये तुमने 7th में किए हुए हैं सभी। जो आयंस हैं उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस आते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना है, बस उनकी वैलेंसी को हमने क्या करना होता है, क्रिस क्रॉस करना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट इज़ जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और एटम दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला NaCl। सो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है Na और क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन। So this is symbolic representation of two atoms which are combining together to form a molecule. ठीक है, दिस इज़ केमिकल फॉर्मूला। अब ये बनता कैसे है, देखो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, हमें पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 या +1, और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है -1। तो हमने जस्ट इन वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करना होता है। जो 1 होती है हम उसको लिखते नहीं हैं जनरली, हमने क्या लिख देना है NaCl। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, अगर इसके साथ ही मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, दैट इज़ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, साथ साथ में हम कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास भी कैसे डिटरमाइन करना है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? दिस इज जस्ट सम अप ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम कंस्टिट्यूटिंग इन द मॉलिक्यूल। sum up of atomic masses of all the atoms present in the molecule. For example NaCl की अगर मैं बात करूँ तो NaCl, इसमें हमने एटॉमिक मास देखना है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23। ठीक है, ये तुमने लर्न करने हैं अच्छे से। तो सोडियम एक है, 1 एटम, 1 × 23 प्लस क्लोरीन का 1 है, 1 × 35। सो क्या मास होगा 23 + 35 क्या आ गया 58 यूनिफाइड। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं और एज वेल एज हमने मॉलिक्यूलर मास भी साथ में डिटरमाइन करना है। अब जैसे H2O है, H2O कैसे बनता है? ये H पे कौन सा चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, तो ये बस क्रिस क्रॉस करना है। क्या बन गया H2O, 2 × 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या आ गया 2 + 16 = 18 यूनिफाइड। अब नेक्स्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखना है हमने, कार्बन जो है उस पर उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। क्रिस क्रॉस किया, क्या बन गया हमारे पास C2O4। हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो CO2 क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो 1 × 12 + 2 × 16 क्या आ गया 12 + 32, दैट इज 44 यूनिफाइड। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। किससे बना होता है ये? हाइड्रोजन और सल्फेट ग्रुप से। हाइड्रोजन पे 1+ और सल्फेट पे 2-। क्रिस क्रॉस किया, क्या बन गया H2SO4। ठीक है, 2 × 1 + 1 × 32 फॉर सल्फर प्लस 4 × 64 फॉर
ऑक्सीजन। तो क्या आ गया हमारे पास 2 + 32 + 64, क्या आ गया हमारे पास टोटल 98 unified. So this is molecular formula for H2SO4 and this is molecular mass of H2SO4. नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो एल्यूमिनियम क्या है Al3 पॉजिटिव, ऑक्साइड क्या है 2 नेगेटिव. तो क्या बन जाएगा Al2O3. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27. तो 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के इंटू 27 + 3 × 16. तो क्या आएगा 54 + 48 कितना आ जाएगा 102 यूनिफाइड. ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव और OH पे 1 नेगेटिव. सिमिलरली Al जो है 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और OH कितने हो जाएंगे थ्राइस. अब याद रखना जो ये 3 है ये दोनों के साथ अटैच है, तो 1 × 27 + 3 × 16 + 3 × 1. ठीक है, तो 27 + 48 + 3. ठीक है, क्या बन गया 78 यूनिफाइड. ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसी तरह से हमने जो है सभी के केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है. ठीक है, अब तुम्हें मैं होमवर्क दे रही हूँ, तुमने किस किस का मॉलिक्यूलर मास और केमिकल फॉर्मूला लिखना है. लिखना है तुमने पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, सेकंड तुमने करना है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, थर्ड तुमने करना है सोडियम सल्फेट. ठीक है, फोर्थ तुमने करना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट. फिफ्थ तुमने करना है बेरियम क्लोराइड. ठीक है, बस इनके तुमने मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज तुमने केमिकल फॉर्मूला जो है वो नोटबुक पे लिखना है. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर ऑल.